जय माता की दोस्तों आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ पर भगवान गणेश और बीरावती वाली दो कहानियां पढ़ी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि पर पहले गणेश जी की पूजा करें और फिर करवा माता की पूजा होती है, जिसकी कहानी बीरावती से जुड़ी है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाती हैं, उसके बाद मैं सुनाऊंगी आपको बीरावती वाली करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोले कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग लो। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो मैं कैसे मांगू और क्या मांगू। उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा, ये लोग तो मतलबी हैं, मैं अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज मांग लूं जिससे बेटा बहू मेरा सबका ही भला हो जाए। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए, हमारा वचन है, जो आप मांगेगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें, फिर अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। बीरावती की कथा 7 भाई और 1 बहन की कथा है। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक साहूकार की बीरावती नाम की बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने से वह बहुत कमजोर हो गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी ना गई। वो उसे बहुत प्यार करते थे। अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चांद जैसा दृश्य बना दिया। बीरावती ने उसे सचमुच में चांद निकल आया है और भाभियों से बोला, व्रत खोल लो, चांद निकल आया है। भाभियों ने कहा कि तुम खोलो, हम तो चांद निकलने पर खोलेंगे। लेकिन बीरावती भाइयों की बात में आ गई। अर्घ देने के बाद बीरावती भोजन करने के लिए बैठी तो पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आया। और जब बीरावती ससुराल पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से बीरावती बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से माँ पार्वती की पूजा करने लगी। उसी समय इंद्राणी ने बीरावती से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद बीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत कर रखने पर करवा माँ उससे माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे वरदान दिया और उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे पति को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है, जो इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। हे करवा माता, जैसे आपने बीरावती के सुहाग की रक्षा की, वैसे सभी के सुहाग की रक्षा करना। तो दोस्तों, आप सभी पर माता करवा की कृपा दृष्टि बनी रहे। और ये दोनों कथाएं साथ में हैं, आप दोनों एक साथ में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। जिसको पढ़ना नहीं आता वो सुन के भी कथा का पूरा लाभ ले सकता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक और कथा के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। जहाँ रहिए खुश रहिए, संपन्न रहिए, अपने अपने घर में खुश रहिए।